सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। किसी साहब को कुतुब या अब्दाल या गौस कहने से ये शिर्क किस तरह इससे बरामद होता है? यानी हम उसको कोई खुदा के साथ शरीक तो नहीं कर रहे, ना उसको खुदा कह रहे हैं। ये इन सब इस्तिलाहात के मानी कभी समझे हैं क्या है? यानी गौस का क्या मतलब है, ये आप किसी अच्छी सूफियों की किताब में पढ़िए, वो इनके लिए क्या इख्तियारात मानते हैं, क्या हैसियत इन सब हस्तियों को देते हैं। ये तो कायनात का नज़म चला रही हैं सब की सब। अल्लाह ताला भी मुश्किल ही से कोई फ़ैसला इनसे पूछे बगैर करते हैं। तो ये तदबीर उमूर में इनका एक मकाम मुतय्यन किया गया है, वो बयान करते हैं। इस वजह से ये बात कही गई है। एक महज किसी को कोई नाम देने से कुछ नहीं होता, आपने उस नाम के साथ उसके लिए क्या इख्तियारात माने, उसकी क्या हैसियत मानी है। तो ये किसी भी किताब में ज़रा तारीफ़ पढ़िए, गौस कौन होता है, कुतुब कौन होता है, अब्दाल कौन होते हैं। मैंने भी बुरहान में बयान कर दिया है कि हमारे यहाँ तसव्वुफ़ की रवायत इनको क्या मर्तबा देती है। तो वो तो सीधा सीधा तदबीर उमूर में शिरकत है। अच्छा, अगर तदबीर उमूर में शिरकत नहीं है, खल्क में शिरकत नहीं है, कायनात के निज़ाम में कोई हैसियत नहीं दी जाती, तो हैं क्या फिर? फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन बता दीजिए ना क्या है फिर। जब आप कहते हैं कि फ़लाँ आदमी गौस के मनसब पर फायज़ है, तो ज़रा मतलब बताइए क्या है उसका। तो जैसे ही आप मतलब बताएंगे उसके बाद वाज़ेह हो जाएगा क्या कहा है। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हमने अपने बेटे का नाम रख दिया है, तो फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये इनके सवाल अभी बाकी हैं, कर लेने दीजिए। इसी के साथ इकबाल ने कहा कि कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का, निगाहें मर्द मोमन से बदल जाती है तकदीरें। तो अब ये कौन लोग हैं? मेरे ख्याल में ये गौस कुतुब अब्दाल की तरफ सब लोग बहुत अदब के साथ रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह अबू जहल पर पड़ी थी या नहीं पड़ी थी? अबू लहब पर भी पड़ी होगी। तो इस तरह की बातें जो बस शायरी तक रहने देते हैं। अल्लाह ताला के यहाँ हिदायत और गुमराही का एक कानून है, वो उसके मुताबिक मिलती है, किसी की निगाह से नहीं होता। लेकिन एक अच्छी तशरीह की जा सकती है, और वो ये कि सच्चे अहले ईमान हों, उनकी सोहबत हो, उनकी तरफ से दावत पहुँचे तो बाज़ औक़ात बड़ी मौसर हो जाती है। तो ये एक अच्छी तौजीह है, कर देंगे हम। लेकिन अगर उसको अलल इतलाक़ इस मानी में कहेंगे कि चोर को कुतुब बना देंगे पकड़ के, तो ये बात तो ख़ुद फिर रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो हज़रत नूह भी ज़ेर बहस आ जाएंगे। कितनी हसरत होगी, कितनी बार मोहब्बत की निगाह बेटे पर डाली होगी। ये अलकाब कब से शुरू हुए? कितना अर्सा हो गया इनको? 3री-4थी सदी में इनका सुराग मिल जाता है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 300-400 साल के बाद ये नुमायाँ होने शुरू हो गए। अगर इसको देखना हो कि इससे क्या क्या मुराद लिया जाता है, तो मैंने उसको बयान कर दिया मेरी किताब बुरहान में, जो इस्लाम और तसव्वुफ़ के नाम से मज़मून है। उसमें एक नोट में इनके लिए क्या मानते हैं, वो कहते हैं ये कायनात के खोंटे हैं, ये कायनात का नज़म असल में यही चला रहे हैं, इनको ये हैसियत दी गई है। तो ये तमाम जितनी इस्तिलाहात हैं, इन इस्तिलाहात का जो मतलब वो बयान करते हैं वो उन्हीं के यहाँ से कहीं पढ़ लीजिए, फिर ये बताइए कि वो कैसे शिरक नहीं।